वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आज इस वीडियो में आपको एक नया नियम बता रही हूँ जो अक्टूबर 2023 से एक्टिव हुआ है, विच इज ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग ऑफ GSTR 1। आप अब कहेंगे कि ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग ये तो पहले भी होती थी, अगर 3B फाइल ना करो तो GSTR 1 ब्लॉक कर दी जाती थी। यहाँ पर ब्लॉकिंग तो होगी बट एक स्पेशल रीजन से होगी। वो रीजन है कि आपको एक अगर नोटिस रिसीव होगा, एक स्पेशल नोटिस जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे विद इन द टाइम लिमिट तो GST पोर्टल ऑटोमेटिक आपकी GSTR 1 ब्लॉक कर देगा, आपको रिटर्न्स भरने ही नहीं देगा। और आपको पता है GSTR 1 फाइल नहीं करते आप तो 3B फाइल नहीं करने दिया जाता, तो आपकी रिटर्न्स ब्लॉक हो जाएंगी। तो आप ये गलती ना करो, वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना। क्या होता है, आप जब GSTR 3B फाइल करने बैठते हो उसमें है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल नंबर 4, जिसमें आप देते हो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका इंपोर्ट का है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, RCM का और ऑल अदर ITC। और कोई रिवर्सल अगर आपको करना है तो वो देते हो, तो नेट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाता है, जिससे आपकी GST की लायबिलिटी कम हो जाती है। और आपका जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है अब आपके GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है हर महीने, ठीक है। और आपका अब ITC है भी 2B बेस्ड। अब अगर आप इस ऑटो पॉपुलेट डेटा से छेड़छाड़ करोगे, यानी इसमें एडजस्टमेंट करोगे, मान लीजिए ऑटो पॉपुलेट होके IGST आ रहा है, ऑल अदर IGST 1 लाख रुपीज, पर आपने कोई पिछले महीने की करेक्शन की वजह से उसको बढ़ा के कर दिया 2 लाख, क्योंकि पिछले महीने आपने नहीं लिया, मान लो गुड्स एंड सर्विस रिसीव नहीं हुई थी पिछले महीने, इस महीने रिसीव हुई, तो आपने पिछला क्रेडिट जो नहीं लिया था वो अब इस महीने ले लिया, तो आपने उसे कर दिया 2 लाख। तो अब आपके पास आएगा एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस जिसका नाम है DRC01C। ये नोटिस आपको ईमेल पे भी रिसीव होगा, SMS से भी आपके पास आएगा मैसेज, और आपको ये दिखेगा आपके GST पोर्टल में रिटर्न्स में जाके रिटर्न कंप्लायंस में। और इस इंटीमेशन का 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना मैंडेटरी है। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करोगे तो आपकी GSTR 1 ब्लॉक कर दी जाएगी। यानी आपकी ये छोटी सी मिस्टेक कि आपने रिप्लाई नहीं किया नोटिस का, वेदर आपका रीजन जेन्युइन है या कुछ भी रीजन है, आपको इसका रिप्लाई जरूर करना है, नहीं करोगे तो GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगी, ऑटोमेटिक पोर्टल कर देगा। और अब आप कहोगे कि चलो एक बार ब्लॉक हो गई तो अब अनब्लॉक कैसे होगी, क्या GST डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे? नहीं, जैसे ही आप इस इंटीमेशन का रिप्लाई कर दोगे तो आपका GSTR 1 अनब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये DRC01C अब बहुत इंपॉर्टेंट है। DRC01C का रिप्लाई देना भी इस वीडियो में सीख रहे हैं। बढ़ते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जैसे ही आपको ये इंटीमेशन रिसीव हो, आप सर्विसेज में आए, पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद यहाँ रिटर्न्स में आपको रिटर्न कंप्लायंस टैब दिखे। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी ITC मिसमैच DRC01C। इस पे आपको व्यू कर लेना है। अभी आपके कुछ और क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगी, जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये सभी टैक्स पेयर्स को आएगा, क्या अब हम 3B में एडजस्टमेंट्स कर ही नहीं सकते, तो वो क्वेश्चंस भी आपके मैं एंड में आंसर करूंगी। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर से, रिटर्न पीरियड से या स्टेटस से भी इसे चेक करने की ऑप्शन आएगी। तो आपको यहाँ रेफरेंस नंबर दिखेगा, फॉर्म टाइप, फाइनेंशियल ईयर, किस पीरियड के लिए ये आया है नोटिस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी का आपको क्लियर करना है डिफरेंस का रीजन। और स्टेटस दिखाएगा पेंडिंग है या आपने इसे सबमिट कर दिया। ये आ जाएगा आपके सामने पार्ट A ऑफ DRC01C, जो है 4, जो आपका डिफरेंस है 2B एंड 3B में, जिस भी मंथ में होगा वो पीरियड आपको लिखा होगा। और ये लैंग्वेज सबके लिए सिमिलर रहेगी, बस अमाउंट का डिफरेंस होगा। क्या होगा लैंग्वेज एक बार आपको बता देती हूँ, ऐसे आएगा ये, इट इज नोटिस दैट ITC अवेल्ड बाय यू इन द रिटर्न 3B एक्सीड द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल इन योर 2B फॉर द पीरियड स्पेसिफाई होगा। जैसे इस केस में अप्रैल से जून 2023 बताया जा रहा है, अमाउंट लिखा जा रहा है 30,87,487। और फिर नीचे उसका ब्रेकअप है कि 2B में क्या था, 3B में क्या है। ये क्यू का मतलब है कि क्वार्टरली के आगे क्यू लिखा होगा, मंथली के लिए सिंपल लिखा होगा, IGST, CGST, SGST सेस, और डिफरेंस कितना है वो भी यहाँ पर लिखा होगा। अब इस डिफरेंस का आपको करना है रिप्लाई, क्यों आ रहा है ये डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि मुझसे तो गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है, मुझे तो ये पे करना था गवर्नमेंट को, मैंने गलत ITC क्लेम कर लिया, तो आप इसे पे कर दो DRC03 को यूज करके, जो हम टैक्स पेमेंट के लिए यूज करते हैं ना, कि कभी भी आपको लगता है मैंने GST की पेमेंट कम करी है, मुझे पे करनी है, ITC रिवर्स करना है, तो आप DRC03 यूज करते हो। सेक्शन 50 के इंटरेस्ट के साथ आपको या तो इसकी पेमेंट करनी है, अगर आपने गलती से मिस्टेक कर दी, ये सही में डिफरेंस आ रहा है, आपके हिसाब से भी बनता है और आप गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल दो, तो इसे पे कर दो।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये डिफरेंस तो किसी एडजस्टमेंट की वजह से है, घबराना नहीं है, रीजन देना है। दोनों ही केसेस में आपको रिप्लाई जरूर करना है, चाहे आप पे कर रहे हो इसे या नहीं पे कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपने इसमें रिप्लाई करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। जब ये इंटीमेशन रिसीव होगी उसके 7 दिन के अंदर। तो अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे 7 दिन के अंदर तो डिपार्टमेंट आपकी GST 1 तो ब्लॉक कर ही देगा, वो तो पोर्टल ही कर देगा ऑटोमेटिक। साथ ही आप पर सेक्शन 73 एंड 74 की रिकवरी प्रोसीडिंग्स, डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट करी जा सकती। आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो पार्ट 1 को। देन नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखेगा पार्ट B। अब इसमें आपको अपना रिप्लाई डालना है। मान लीजिए आपने DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर दी है, तो आप यहाँ पे एंटर कर दें ARN DRC का, उस पर क्लिक कर दें वैलिडेट पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सारा डाटा ऑटो फिल हो जाएगा। और यहीं से ऑप्शन भी दी है DRC 03 के थ्रू टैक्स को पे करने की, तो आप इस पे क्लिक करके DRC से टैक्स पे कर दें। अगर आपने एक्चुअली कोई गलती करी है, आपने एक्चुअली गवर्नमेंट को ड्यू आपका बनता है, वो आप पे कर दें। यहाँ से जैसे ही पे कर देंगे, यहाँ पे ARN डालेंगे तो वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, नीचे ये सारा डाटा ऑटो फिल आ जाएगा। DRC से आपकी पेमेंट नहीं बनती है, आपका एडजस्टमेंट वाला रीजन है, तो यहाँ पे सारे रीजंस आपको दे रखे हैं। आपका जो भी रीजन है उसको सिलेक्ट करो। पहला हो सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, पिछले पीरियड में आपने ITC अवेल नहीं करा था, जैसे मान लो गुड्स एंड सर्विस रिसीव नहीं हुई थी इसलिए आप कर रहे हो, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, क्योंकि पिछले महीने कोई गलती होगी थी, उस गलती को आप ठीक कर रहे हो। ITC अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ऐसा ITC हमने लिया जो 2B में आ ही नहीं रहा, या SEZ का भी ऐसा ITC हमने लिया जो हमारे 2B में आ ही नहीं रहा, ठीक है। एक्सेस रिवर्सल कर दिया था प्रीवियस टैक्स पीरियड में ITC का, तब उसको रिक्लेम कर रहे हो। रिक्रेडिट ऑफ ITC ऑन पेमेंट मेड टू सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ ITC रिवर्स एज पर रूल 37, रूल 37 वाला ये है, कोई और रिक्लेम वाला है तो ऊपर है। और रूल 37A जो हमारा नया रूल आया है कि जिस केस में सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता तो रिसिपेंट को अपना ITC रिवर्स करना पड़ता है, पर जैसे ही सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है तो रिसिपेंट फिर से ITC लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ऐसे केस में करा है तो वो रीजन लिख दो। या 3B फाइल कर दी थी इनकरेक्ट डिटेल्स के साथ एंड विल बी अमेंडेड इन नेक्स्ट टैक्स पीरियड, या फिर 3B आपसे गलती से गलत हो गई, अब आप उसे अगले टैक्स पीरियड में ठीक कर दोगे, तो वो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे टाइपोग्राफिकल एरर है, रोंग टैक्स रेट ले लिया था, एक्सेट्रा। कोई और रीजन है तो यहाँ पे आपको अपने रीजन जरूर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वो भी आप लगा सकते हो, 5 MB तक का उसका साइज होना चाहिए। PDF एंड JPG यहाँ पर अलाउड है। और यहाँ पे बस आई हियर बाय पे क्लिक करके देन आप इसको सेव कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। और फाइल GST DRC 01C का प्रीव्यू आपको इस तरह से दिखेगा। तो देखिए इस तरह से आपको DRC के रेफरेंस से यहाँ पर सारा डेटा फैच हो जाएगा। ऐसे आप रिप्लाई कर सकते हो टिक करके बॉक्सेस पे जो भी आपका रिप्लाई है। आप जब इसे फाइल कर दो तो वहीं रिटर्न कंप्लाइंस में जाकर ही आप कंप्लीटेड जो आपका DRC है उसका रेफरेंस नंबर देख सकते हो, उसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लिक करोगे तो ये DRC आपके सामने फाइल्ड वाला फाइनल जिस पर लिखा होगा वो आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी अपने पास करके सेव कर सकते हो। तो अब आपने DRC 01C फाइल करना सीख लिया। ये आपका नया मैंडेटरी कंप्लाइंस है। DRC 01B ऑलरेडी पोर्टल पे एक्टिव था, वो था अगर आपके 3B एंड 1 में मिसमैच है तो अगर आपके पास वो इंटीमेशन है उसका भी रिप्लाई करना है। और ये है 3B एंड 2B में मिसमैच, तो आपके 2 कंप्लाइंसेस यहाँ पे नए ऐड हो गए हैं। अगर आपके पास ये इंटीमेशन आती है तो आपको इसका रिप्लाई जरूर करना है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये इंटीमेशन सभी को आएगी, क्योंकि ऐसी एडजस्टमेंट्स तो हम करते रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिफाइन करनी है। अगर आप GST पोर्टल पे जाओगे तो पोर्टल पे जो एडवाइजरी आई है वहाँ पे भी ये लिखा है कि ये इंटीमेशन उन्हीं को आएगी जो एक प्री डिफाइंड लिमिट से ज़्यादा की गलती करेंगे, यानी जो मिसमैच होगा अमाउंट में वो एक प्री डिफाइंड लिमिट से ज़्यादा होगा तो ही ये इंटीमेशन इशू करा जाएगा। पर गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसी कोई लिमिट डिफाइन करके हमें कहीं भी सेक्शन या रूल में नहीं दी है। इसके लिए जो रूल है वो है 88D। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंटीमेशन किसको आएगी और किसको नहीं, किसी को भी ये इंटीमेशन आ सकती है। और आपको घबराना नहीं। अब आपका क्वेश्चन आएगा तो क्या हम 3B में अब एडजस्टमेंट्स भी ना करें? आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। सिर्फ आपको ये कंप्लाइंस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आपके पास ये इंटीमेशन DRC 01C की रिसीव हो, ठीक है। जो अभी तक आप एडजस्टमेंट्स करते हो, जैसे कि आपको किसी मंथ में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुई तो उस मंथ में क्रेडिट ना लेके आपने अगले महीने ले लिया, आप बिल्कुल कर सकते हो। पिछले महीने की 3B में कोई गलती हो गई थी ITC लेने में, इस महीने उसको करेक्ट बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। 3B में पहले कोई ITC का रिवर्सल किया था, अब इस मंथ की 3B में रिक्लेम कर रहे हो तो ITC का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो नोटिस हमेशा वहीं पर आएगा जब 3B
और टू बी में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, यानी आप उसे बढ़ा रहे हो। अगर कम कर रहे हो, जो टू बी में आईटी से आ रहा है उससे कम कर रहे हो, तो कोई नोटिस आपको नहीं आएगा। बट अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, आपने एडजस्टमेंट्स करी हैं पिछली गलतियों को ठीक करने की या रिक्लेम करने के लिए, या फिर गुड्स एंड सर्विस पिछली बार रिसीव नहीं हुई थी अब रिसीव होगी है इसलिए ले रहे हैं, तो जो भी एडजस्टमेंट्स आप अभी तक करते थे अपने आईटीसी में वो स्टिल आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपका एक कंप्लाइंस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा कि अगर ये इंटीमेशन रिसीव हो तो 7 दिन के अंदर इसको रिप्लाई जरूर करना, अदरवाइज जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिक आपकी GST-1 ब्लॉक कर देगा। तो एक नोटिस का रिप्लाई ना करने से आपकी GST-1 की ब्लॉकिंग पोर्टल ने शुरू कर दी है। अब क्वेश्चन आएगा कि पोर्टल ने इसे ब्लॉक तो कर दिया, मैम अनब्लॉक कैसे होगा? मान लीजिए मैंने तो रिप्लाई कर दिया, तो अनब्लॉक कैसे होगा? जैसे ब्लॉकिंग ऑटोमेटिक है वैसे ही अनब्लॉकिंग भी ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप DRC-01C इंटीमेशन का रिप्लाई सबमिट कर दोगे, आपकी GST-1 ऑटोमेटिक अनब्लॉक हो जाएगी। और ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। DRC-01C का नोटिस जो है, चाहे वो QRMP में है, चाहे वो मंथली में है, चाहे नॉर्मल टैक्स पेयर है, चाहे कैजुअल टैक्स पेयर्स हैं, चाहे SEZ यूनिट है या डेवलपर है, सभी को ये नोटिस रिसीव हो सकता है। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए taxupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं, आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें CAGurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है CAGurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। GST 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज 2 तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या यह आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं और इनमें प्राइसिंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना, तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए है। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा
जो टेक्स्ट अपडेट्स का पेज है जहां से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं वो भी अवेलेबल है। और cagurujiclasses.com को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है अपने मोबाइल में। एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।